नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की? तो सही जवाब है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने सैन्य सहयोग और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के लिए बात की। सेबेस्टियन लोकोर्नो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं दोस्तों। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। इस साल भारत और फ्रांस ने कई रक्षा अभ्यास किए हैं, जैसे मार्च में IMEX-22, मार्च अप्रैल में वरुण और अक्टूबर-नवंबर में हाल ही में गरुड़ अभ्यास शामिल है दोस्तों। तो दोनों देशों के बीच एक मजबूत बॉन्डिंग बन रही है जो भारत के लिए सही है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है दोस्तों, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का। दोस्तों, क्वात्रा साहब ने 1 मई 2022 को कार्यभार संभाला था। वो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्होंने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया था। श्री श्रृंगला अब 2023 में भारत में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक के रूप में दिखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS का कितना संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है? तो सही जवाब है दोस्तों, 7वां संस्करण। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की जाती है। यह जियो टेक्नोलॉजी पर भारत का एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय भी है। GTS 2022 में 50 से अधिक पैनल चर्चाओं, पुस्तक विमोचन और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से करीब 5000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। GTS विदेश मंत्रालय के 4 प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से एक है। अगला सवाल है, हाल ही में किसको पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को। जनरल असीम मुनीर निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे, जो 29 नवंबर को कार्यालय में 6 साल पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। PM मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन भी नियुक्त किया है। CJCSC सशस्त्र बलों के पदानुक्रम में सर्वोच्च प्राधिकरण है दोस्तों पाकिस्तान का। हालांकि COAS के पास सैनिकों को जुटाने, नियुक्ति और स्थानांतरण निर्णयों पर प्राथमिक शक्तियां हैं, जो सेना में पद धारण करने वाले व्यक्ति को सबसे शक्तिशाली बनाता है। नए COAS लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर 1947 में देश के जन्म के बाद से पाकिस्तान के 17वें सेनाध्यक्ष होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास समन्वय 2022 की शुरुआत कब से होगी? तो सही जवाब है दोस्तों, 28 नवंबर 2022। 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया जाएगा। समन्वय 2022 अभ्यास में भाग लेने वाले आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी और एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज शामिल होगी, जिसमें विभिन्न HADR संपत्तियों के स्थिर और उड़ान प्रदर्शन तथा टेबल टॉप एक्सरसाइज शामिल होंगी। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संस्थागत आपदा प्रबंधन संरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है। यह अभ्यास प्रभावी संचार, अंतःक्रियाशीलता, सहयोग तथा HADR के सफल संचालन में मदद करेगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस योजना में सुधार के लिए केंद्र द्वारा एक पैनल का गठन किया गया? तो सही जवाब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। यह 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और फरवरी 2006 को लागू हो गया था।
दोस्तों, इस समिति का गठन मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया गया है और इस समिति के अध्यक्ष पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा हैं। समिति की पहली बैठक 21 नवंबर 2022 को हुई थी और उसे अपने सुझाव देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। सिन्हा समिति को अब मनरेगा कार्य की मांग के पीछे के विभिन्न कारकों, खर्च के रुझान और अंतर राज्य विविधताओं और कार्य की संरचना का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, किसका दूसरा संस्करण 53 घंटे के चैलेंज के पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इस प्रतियोगिता ने पूरे भारत से चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों यानी क्रिएटिव माइंड्स को केवल 53 घंटों में भारत@100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती प्रदान की। प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया था। 53 घंटे की समय सीमा के दौरान 5 लघु फिल्में बनाई गईं। फिल्म डियर डायरी ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता है। इसे टीम पर्पल ने बनाया था। इसमें महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। प्रतियोगिता के तहत बनी अन्य 4 फिल्मों में अंतर्दृष्टि, द रिंग, ऑलमोस्ट और 100 का नोट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE ने किसको अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो सही जवाब है दोस्तों TG सीताराम को। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने TG सीताराम को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। यह उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। यह भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणालियों की योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सीताराम साहब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में 3 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले जो भी पहले हो चेयरमैन का पद संभालेंगे। उन्होंने UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार का स्थान लिया है, जो 1 सितंबर 2021 को अनिल सहस्त्रबुद्धे की सेवानिवृत्ति के बाद से अंतरिम AICTE के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। AICTE में शामिल होने से पहले TG सीताराम गुवाहाटी में IIT के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, अगला सवाल है, कृषिथॉन 2022 का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो सही जवाब है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा। कृषि एक्सपो कृषिथॉन 2022 का 15वां संस्करण है, जो 2 साल के अंतराल के बाद नासिक में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का आयोजन 24 से 28 नवंबर तक किया गया है। एक्सपो दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही नई कृषि तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर युवा किसानों और सेमिनारों का अभिनंदन करेगा। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक कृषि कंपनियां अपने नवाचार और विचारों का प्रदर्शन करेंगी। ह्यूमन सर्विस फाउंडेशन 1998 में कृषिथॉन की स्थापना के बाद से ही इसका आयोजन करता आ रहा है। नासिक भारत की वाइन राजधानी और महाराष्ट्र की कृषि राजधानी है। दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है दोस्तों 25 नवंबर को। 25 नवंबर को हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। दोस्तों, डोमिनियन रिपब्लिक की राजनीतिक कार्यकर्ता मीराबाई सिस्टर्स को सम्मानित करने के लिए 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था। तब से ये कार्यक्रम मनाया जाता रहा है। दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।